उस्मान सीज़न 6 के सीज़न फिनाले का एपिसोड आ चुका है। और जैसा कि हमें उम्मीद थी कि हो सकता है कि एपिसोड के अंदर हमें बहुत सी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देखने को मिले, जैसा कि ये सीज़न फिनाले था। लेकिन जैसा कि जो 2 ट्रेलर पहले आए थे, उनके अंदर जो चीज़ें हुई थी, वही सब कुछ हमें एपिसोड के अंदर भी देखने को मिला। लेकिन एपिसोड के इख्तिताम के ऊपर हमें एक ज़रूर चीज़ देखने को मिली, उसको हम बुज़्ज़ाक़ की चालाकी भी कह सकते हैं कि एक तरह से उसने दोबारा ऐसा काम किया है जिसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दी है उसने सीज़न 7 के लिए। यानी ऐसी बहुत सी चीज़ें हम पहले भी देखते आए हैं इस सीज़न 6 के अंदर कि एपिसोड के इख्तिताम पर कुछ ऐसी चीज़ की जाती थी कि पूरा हफ़्ता इंतज़ार रहता था शायकीन को कि अब इसका क्या होगा आने वाले एपिसोड के अंदर। अब जो उसने सरप्राइज़ दिया है एपिसोड के इख्तिताम के ऊपर, उसके लिए इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दी कि 4 मंथ के लिए अब इंतज़ार करना पड़ेगा शायकीन को कि क्या ये वाक़ई ऐसा हो गया है या इसके पीछे भी कोई राज़ छुपा हुआ है। उसके बारे में बात करते हैं। पहले जो कुछ आज के एपिसोड के अंदर हुआ, उसकी पहले बात कर ली जाए। एपिसोड के स्टार्ट में जैसे कि कमांडर ग्लैदियुस जो होता है, वो खूंखार फ़ौज जो बाज़ंतीनी शहंशाह ने भेजी होती है, उसके साथ मदरना किले के ऊपर हमला करना चाहता है। लेकिन उस्मान वे तुर्गुत गाज़ी और दीगर सिपाहियों के साथ जंगल के रास्ते वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर हमें एक लड़ाई का मंज़र देखने को मिलता है। लेकिन वहाँ पर उस्मान वे जो होते हैं, वो अभी भी उनको तिर्याक नहीं मिला होता ज़हर का, लेकिन वो उसके बावजूद वहाँ पर लड़ते हुए दिखाई देते हैं। वो लड़ते-लड़ते आखिरकार वहाँ पर गिर जाते हैं, लेकिन अलाउद्दीन बे टाइम पर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उनके पास तिर्याक होता है, वो तिर्याक को तलाश कर लेते हैं और वहाँ पर आकर उस्मान बे को तिर्याक दिया जाता है। उसके बाद हमें लड़ाई देखने को मिलती है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है वहाँ पर कमांडर ग्लैडियस की फ़ौज को और उसके बाद उस्मान बे अपने सिपाहियों समेत पीछे हट जाते हैं। और अब यहाँ पर एक दोबारा से मंसूबा तरतीब देना था। उस्मान बिन फ़िरोज़ गाज़ी मिल कर के हमारे दरमियान गद्दार मौजूद है, उसकी गद्दारी को आश्कार करने के लिए और साथ में कमांडर ग्लैडियस और सोफिया को धोखा देने के लिए वो एक दीवान मुनक्कद करते हैं और सारी की सारी जानबूझकर ये बात करते हैं कि अब हम अपनी सारी फ़ौज है मदरना और ग्यूनिक किले के अंदर जमा कर लेंगे कि कमांडर ग्लैडियस अब यहाँ पर ही हमला करेगा। वो ये बात जानते थे कि हमारे दरमियान जो भी गद्दार है, वो सारी की सारी बात जाकर कमांडर है ग्लैडियस को ज़रूर बताएगा और यगित भाई यही करते हुए नज़र आते हैं, सारी बात जाकर उनको बता देते हैं। और वो मंसूबा तरतीब देते हैं कि जब सारी की सारी फ़ौज इनकी मदरना और ग्यूनिक किले के अंदर होगी, हम काई कबीले के ऊपर हमला करके उसको बआसानी हासिल कर लेंगे। इस तरह उस्मान बे जो रियासत का ख़वात देखे थे, वो भी टूट जाएगा। दूसरी तरफ जो सदरान उनकी तरफ आ रहे थे, वो भी उनसे पीछे हट जाएँगे और यहीं पर उनका मंसूबा शुरू हो जाता है उस्मान बे और तुर्गुत गाज़ी का, जो उन्होंने बनाया होता है। जब कमांडर लूका से ग्लैदियस और सोफिया मिलकर काई कबीले के ऊपर हमला करते हैं, वहां पर सिर्फ अलाउद्दीन बुंजा, फातिमा और उनके दीगर सिपाही मौजूद होते हैं और वहां पर थोड़ी सी लड़ाई का मंजर देखने को मिलता है। उसके बाद वो पीछे हट जाते हैं, वो भी मंसूबे का हिस्सा है ताकि उनको लग सके कमांडर ग्लैदियस और सोफिया को हमने पता हासिल कर ली है। लेकिन जब वो उताग के पास पहुंचते हैं, वहां पर उस्मान बे अपनी फैमिली के साथ जब वहां से निकलते हैं उताग से, सोफिया और कमांडर ग्लैदियस हैरान हो जाते हैं और साथ में उनके साथ हरिस्तो भी होता है। वो ये सारी बात समझ जाते हैं कि हमारे दरमियान भी गद्दार था, वो हरिस्तो था। हरिस्तो ने सारे का सारा मंसूबा उस्मान बे को बताया है और वहाँ पर अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा होता सोफिया और ग्रेजियस के पास वहाँ से भागने में, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर फँस जाते हैं। सोफिया तो यहाँ से बच के भागने में कामयाब हो जाती है, लेकिन ग्लैदियस वहाँ पर पकड़ा जाता है और उस्मान बे उसे काई कबीले के अंदर मौत के घाट उतार देते हैं। और वहीं पर तुर्गत गाज़ी को शक हो जाता है यगीद के ऊपर कि यही हमारे दरमियान गद्दार है और उसके ऊपर नज़र रखते हैं। और जब यगीद जो होता है अपने मावन सईद के ज़रिए ये खबर पहुँचाना चाहता है ग्लैदियुस का जो बादशाह था एंड्रोन्यूकस की तरह, उसको पकड़ लिया जाता है तुर्गत गाज़ी सईद को और सारी के साथ उनको पता चल जाता है कि हमारे दरमियान गद्दार यगीद था। अब वो सोफिया को भी हासिल करना चाहते थे, इसके लिए वो सईद और उसका इस्तेमाल करते हैं यगीद का कि यगीद के ज़रिए पैगाम पहुँचाया जाता है सोफिया को कि उस्मान और बाला एक तरफ जा रहे हैं जंगल में अकेले, तुम उनको वहाँ पर बआसानी मार सकती हो। तो ये सारे मंसूबे का हिस्सा होता है। जब सोफिया वहाँ पर उनको मारने के लिए अपने सिपाहियों के साथ आती है कि ये अकेले हैं, लेकिन वहाँ पर उस्मान बे के दीगर सिपाही भी मौजूद होते हैं और वहाँ पर सोफिया को भी पकड़ लिया जाता है। तो दूसरी तरफ यगीद जो होता है अपने भाई जो कुजार बे थे, उनको मारने के लिए सारे का सारा मंसूबा तरतीब देता है कि शिकार पर बुलाता है और उनका शिकार करने ही वाला होता है कि तुर्गुत गाज़ी वहाँ पर आकर उसको पकड़ लेते हैं यगीद को और उसकी गद्दारी भी आश्कार हो जाती है। और फिर हमें देखने को मिलता है कि एपिसोड के इख्तिताम के ऊपर यगीद का सर कलम कर दिया जाता है काई कबीले के अंदर।
और एंड जिस वक़्त सोफिया का काम तमाम करने वाले थे उस्मान भी, यहीं पर हमें सरप्राइज़ देखने को मिलता है। यानी जो सोफिया इंतकाम की आग में अंधी थी, वो इंतकाम लेना चाहती थी, हत्ता कि आखिरी दफ़ा भी उसने मंसूबा तरतीब दिया उस्मान और बाला को मारने के लिए। जिस वक़्त उस्मान भी उसका सर कलम करने ही वाले होते हैं, सोफिया इस्लाम कबूल कर लेती है। ये बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ था। यानी जब सोफिया पहले काई कबीले के अंदर मौजूद होती है, आज से 4 से 5 एपिसोड पहले, तब हम ये चीज़ तवक्को कर रहे थे सोफिया की तरफ से, और खबरें भी चल रही थी कि हो सकता है कि सोफिया यहाँ पर इस्लाम कबूल कर ले। लेकिन वहाँ पर तो सोफिया ने इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन ऐन जिस वक़्त उसका सर कलम किया जाने ही वाला था, उसने इस्लाम कबूल कर लिया। अब बिज़ाहिर यही चीज़ दिखाई है कि सोफिया यहाँ पर कोई खेल खेल रही है, जैसा कि बाला, फातिमा और हत्ता कि हलीमा भी कहती है कि ये इसका कोई खेल का हिस्सा है। लेकिन उस्मान भी अब उसका सर नहीं थे कलम कर सकते कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया, उसे ज़िंदान में डाल दिया जाता है। और यही चीज़ दिखाई गई, यही चीज़ अलास अगर के जैसे सोफिया वाक़ई इस्लाम कबूल कर चुकी है, उसे अपने गुनाहों के ऊपर शर्मिंदा है कि उसने इतने ज़्यादा गुनाह किए, उसकी माफ़ी भी माँग रही है। लेकिन इसके अंदर कोई ट्विस्ट भी हो सकता है। अब यानी 4 मंथ सबको इंतज़ार करना पड़ेगा इसके लिए, क्या वाक़ई सोफिया इस्लाम कबूल कर चुकी है या इसके पीछे भी कोई खेल का किस्सा है। और साथ ही साथ एपिसोड का इख्तिताम सेम वैसे किया जाता है कि जिस तरह सीज़न 5 के फिनाले का किया गया था। एक बहुत बड़ी फ़ौज को दिखाया जाता है, साथ में उस्मान भी अपने घोड़ों के ऊपर होते हैं और बाला खातून, उनका बेटा अलाउद्दीन और दीगर सिपाही घोड़ों पर दौड़ लगाते हैं खुले मैदान के ऊपर, और पीछे उस्मान बे की स्पीच चल रही होती है। जैसा कि सीज़न 5 के अंदर था, सेम वही चीज़ रिपीट की गई सीज़न 6 के फिनाले के लास्ट वाले सीन के अंदर, और इसी के साथ सीज़न का इख्तिताम भी हो जाता है। आप अपनी राय का इज़हार करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आज की जो एपिसोड था आज को कैसा लगा, और क्या वाक़ई सोफिया इस्लाम कबूल कर चुकी है या इसके अंदर भी कोई ट्विस्ट है जो रखा गया है सीज़न 7 के स्टार्ट के लिए। आज की वीडियो में बस यही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।